जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर विर्गो असेंडेंट जुलाई 2021। कन्या लगन के जातकों के लिए जुलाई माह का मासिक फल आइए देखते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपका कन्या लगन है, तभी भविष्य कथन आपके लिए है, क्योंकि ये भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है। तो सर्वप्रथम आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि क्या आपका कन्या लगन है या नहीं। आपके लगन में यहाँ पर 6 नंबर होना आवश्यक है। कन्या लगन एक द्विस्वाभाविक लगन है और पृथ्वी तत्व लगन है। इस लगन के जातक के अंदर डुअलिटी पाई जाती है। साथ ही ये पृथ्वी तत्व लगन होने के कारण ऐसे व्यक्ति लगन के जातक अथवा जातिकाएं की अगर हम बात करें तो सहन शक्ति काफ़ी अच्छी पाई जाती है इन व्यक्तियों के अंदर। बुध का प्रभाव इनको तीव्र बुद्धिमान बनाता है। अकाउंट सेक्शन की अगर हम बात करें या फिर ज्योतिष की बात करें, गणितज्ञ होते हैं ये विशेष रूप से अगर हम बात करें तो बुद्धिमान होते हैं और साथ ही गणित के क्षेत्र में विशेष रूप से उन्नति करने वाले होते हैं। अब हम बात करें जुलाई माह की, अगर हम बात करें तो जुलाई माह के अंतर्गत कन्या लगन के जातक अथवा जातिकों के लिए यहाँ पर कन्या लगन में जो है गोचर क्या ग्रहों का गोचर किस प्रकार से होने वाला है। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो शनि ग्रह की अगर हम बात करें तो शनिदेव वक्र अवस्था में अगर हम बात करें मकर राशि के अंतर्गत पंचम भाव के अंतर्गत, वहीं गुरु की अगर हम बात करें गुरु भी वक्र अवस्था के अंतर्गत षष्ठम भाव के अंतर्गत कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। बात कर रहे हैं हम लग्नेश की, अगर हम बात करें राहु और केतु वृषभ राशि के अंतर्गत, केतु वृश्चिक राशि के अंतर्गत, ये यहाँ पे राहु की अगर हम बात करते हैं तो नवम भाव और केतु वृश्चिक राशि के अंतर्गत तृतीय भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। बात कर रहे हैं हम लग्नेश की, क्योंकि लग्नेश देखते हैं अब हम कि इस समय लग्नेश की क्या स्थिति रहने वाली है जुलाई माह के अंतर्गत। देखिए, जुलाई माह में लग्नेश बुध बनते हैं 7 जुलाई से 25 जुलाई मिथुन राशि के अंतर्गत, अर्थात दशम भाव के अंतर्गत बुध भद्र योग बनाकर जो है गोचर करेंगे और यहाँ पर लग्नेश की दशम भाव में स्थिति 7 जुलाई से, अर्थात जो है 7 जुलाई से आपके जीवन में कर्म क्षेत्र के लिए एक विशेष रूप से जो है उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। बुध का प्रभाव, क्योंकि लग्नेश दशम में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अब आपका ध्यान आपके कार्य क्षेत्र की ओर जाने वाला है। अब आप अपने कर्म क्षेत्र में विशेष रूप से उन्नति करेंगे और उन्नति करने के लिए जो प्रयासरत भी रहेंगे, अर्थात कुछ नया काम अगर आप करना चाह रहे थे और अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे तो ये समय कुछ नया काम करने के लिए है। कोई व्यापार अगर आप आरंभ करना चाह रहे थे तो आप इस समय में व्यापार कर सकते हैं। बुध के द्वारा बना हुआ ये भद्र योग आपको व्यापार करा सकता है। साथ ही यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी अगर बात करें यहाँ पे नौकरी वगैरह में भी ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है, अच्छा प्रभाव आपको देने वाला है। और यहाँ पर बैठे गुरु की अगर हम बात करें, दृष्टि भी 5वीं दृष्टि की अगर हम बात करें कर्म क्षेत्र पर भी पड़ रही है। गुरु वक्र अवस्था में है यहाँ पर और षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, और साथ ही मंगल के भी इफेक्ट यहाँ पे 6th हाउस को देखेंगे, कर्क राशि में बैठकर भी अगर हम बात करें और यहाँ पे सिंह राशि के अंतर्गत बैठकर भी बात करें तो ये समय कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंतर्गत ऋण की अगर हम बात करें, कर्ज की अगर हम बात करते हैं, ये बढ़ाने वाला समय है। तो इस समय आपको विशेष रूप से जो है ध्यान रखना चाहिए कि कर्ज तो बढ़ने वाला है, अब उस कर्ज का सदुपयोग अगर आप करते हैं तो विशेष रूप से आपको फायदा भी होगा। इसका किस तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं, वो उपयोग ये रहेगा कि कर्ज तो आएगा तो कर्ज को अगर आप लें, अपने व्यापार को चलाने के लिए अगर आप कर्ज लें तो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ये समय कर्ज लेने के लिए है, आप कर्ज ले सकते हैं, लेकिन कर्ज को जो है कर्ज लेना निश्चित है यहाँ पर, तो कर्ज लीजिए, लेकिन उस कर्ज का सदुपयोग आपको करना है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर आप, क्योंकि गुरु के द्वारा यहाँ पर जो है व्यापार की अगर हम बात करें वो आपका कर्ज से ही आरंभ होगा। अगर आप कोई नया कार्य व्यापार अगर आप आरंभ करना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए अच्छा है, आप कर्ज लेकर जो है व्यापार कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो बुध की 25 जुलाई तक मिथुन राशि के अंतर्गत रहेंगे। वहीं पर सूर्य की भी अगर हम बात करें तो सूर्य भी 16 जुलाई तक मिथुन राशि के अंतर्गत रहने वाले हैं, जो कि यहाँ पे व्ययेश बनकर जो है दशम भाव से संबंध बनाएंगे। तो 16 जुलाई तक ये समय भी कहीं ना कहीं विदेश से जुड़कर अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य यहाँ पर दशम भाव में सूर्य और बुध की युति, ये बहुत अच्छे परिणाम आपको कार्य क्षेत्र के अंतर्गत दे सकते हैं। यहाँ पे आपके जीवन में जो है सरकार से संबंधित कोई कार्य है, रुका हुआ कार्य था, वो आपका पूर्ण हो जाएगा। अर्थात सरकारी क्षेत्र में भी आपको जो है विशेष रूप से यहाँ उन्नति के अवसर मिलेंगे और सूर्य के कारण आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत मान सम्मान
सम्मान, पद प्रतिष्ठा की अगर हम बात करें, आपके अथॉरिटी की अगर हम बात करें, पावर की अगर हम बात करें, वो सब बढ़ती हुई आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और वैसे भी लग्नेश के साथ सूर्य कहीं ना कहीं आपको प्रसिद्धि प्रदान करने वाले होंगे, आपका नाम बढ़ाने वाले होंगे, और ये यहाँ पर स्थिति अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ बुध की अगर हम बात करें, बुध 25 जुलाई 2021 से 9 अगस्त तक, देखिए बुध जो है अब 25 जुलाई के बाद ये बुध जो है कर्क राशि के अंतर्गत, और बुध का गोचर एकादश भाव के अंतर्गत होने वाला है। लग्नेश जो है लाभ भाव के अंतर्गत जाएंगे, अर्थात अभी तक जो आपने 25 जुलाई तक की अगर हम बात करें, 7 से 25 जुलाई एक तरीके से कर्म क्षेत्र में आपने जो कार्य किया था, कहीं ना कहीं अब लग्नेश लाभ भाव में जाकर उस कार्य से एक आपको लाभ भी आपको देने वाले होंगे। अर्थात लग्नेश लाभ भाव में, अर्थात 25 जुलाई के बाद से जो 9 अगस्त तक का ये समय है, इस समय के अंतर्गत आपके सोर्स ऑफ इनकम में भी जो है मतलब कहीं ना कहीं आपके इनकम के सोर्स भी बढ़ने वाले होंगे। इन सब चीजों से फायदा होगा, आपको मित्रों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं पर एक बात याद रखना, क्योंकि सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य 16 जुलाई तक मिथुन राशि के अंतर्गत हैं, उसके बाद कर्क राशि के अंतर्गत आ जाएंगे। तो सूर्य कर्क राशि के अंतर्गत आने के कारण आपके भाई बहन, बड़े भाई बहन की अगर हम बात करें, तो वहां पे उनका सहयोग तो मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उनका स्वाभिमान, उनका ईगो भी आपको जो है सहन करना पड़ेगा। मित्रों का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन मित्रों से कहीं ना कहीं उनका ईगो भी आपको जो है सहन करना पड़ सकता है। ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। और इसी के साथ देखिए सूर्य की स्थिति की अगर हम बात करें, तो सूर्य 16 जुलाई के बाद की अगर हम बात करें, 16 जुलाई से 17 अगस्त तक की अगर हम बात करें, तो सूर्य जब यहाँ पे एकादश भाव के अंतर्गत बैठेंगे, वहां से उनकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। थोड़ा सा गर्भवती महिलाओं को इस समय के अंतर्गत जो है सावधान रहना चाहिए। तो सूर्य का समय आपको इस समय के अंतर्गत जो है सावधान रहना चाहिए। इसी के साथ देखिए अगर हम बात करते हैं शुक्र की अगर हम बात करें, शुक्र यहाँ पर धन भाव के स्वामी हैं और साथ ही भाग्य भाव के स्वामी हैं। शुक्र 22 जून से 17 जुलाई कर्क राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो देखिए कर्क राशि की अगर हम बात करें, तो शुक्र जो कि भाग्य भाव के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी होकर शुक्र का गोचर लाभ भाव के अंतर्गत जो कि एक अच्छी स्थिति बताता है। व्यक्ति यहाँ पर जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स से लाभ ले सकता है, यहाँ पर जो है टेक्सटाइल वगैरह के अगर काम है तो वहाँ से उससे लाभ ले सकता है, या फिर किसी भी तरीके की इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड काम है, कोई खूबसूरत चीज़ों से संबंधित आपका कोई काम है, तो वहाँ से भी आप जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ बैठे शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने के कारण आपको कहीं ना कहीं प्रेम में ये डाल सकता है। तो ये स्थिति भी यहाँ पर बनती है, और ये 22 जून से 17 जुलाई तक का समय है। ये समय कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छा धनयोग लेकर आया है। देखिए क्योंकि धन भाव के स्वामी का संबंध लाभ भाव से बन रहा है, तो ये समय काफी अच्छा आपके लिए रहेगा। धन के मामलों की अगर हम बात करें, तो ये समय अच्छा है 22 जून से 17 जुलाई तक की अगर हम बात करें। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं भाई 22 जून से 17 जुलाई कर्क राशि के अंतर्गत है, और 7 जुलाई से अगर हम बात करें, तो लग्नेश जो कि नवम भाव में था, अब लग्नेश भी मतलब कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र के अंतर्गत आ गया है, कार्य क्षेत्र की ओर आपका ध्यान पूर्ण रूप से जाएगा। और इस समय में धनेश की भी स्थिति अच्छी स्थिति मानी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये समय 7 जुलाई से अगर हम बात कर रहे थे जो, तो वो समय और अच्छा बनता हुआ आपको दिखाई देगा। लाभ की स्थिति आपको और अच्छी बनती हुई दिखाई देगी यहाँ से अगर हम बात करते हैं। इसी के बाद देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पर शुक्र की बात करें 17 जुलाई 2021 से 11 अगस्त तक की अगर हम बात करें, तो शुक्र अब सिंह राशि के अंतर्गत जाएंगे। अर्थात आपका जो धन भाव का स्वामी है उसका व्यय भाव के अंतर्गत जाना। और वहीं पर आप देख भी रहे थे कि 16 जुलाई के बाद से व्ययेश भी जो है वो भी लाभ भाव में आ रहे थे। इसका मतलब यहाँ से पता लगता है कि 17 जुलाई के बाद से जो है आपके जीवन में थोड़ा सा व्यय की अगर हम बात करें, खर्च की अगर हम बात करें, वो पैमाना आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और क्योंकि शुक्र जैसा ग्रह 12वें भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में लग्जरी चीजों के पीछे जो है भागेंगे, और उन पर भी आप व्यय करते हुए नजर आएंगे। और आप हो सकता है स्त्री कारक चीजों पर जो है आप खर्च करें। स्त्रियों के कपड़ों की अगर हम बात करें, उनसे संबंधित प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, तो उनके लिए जो यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हैं उन पर आप यहाँ पे खर्च करते दिखाई दे सकते हैं। इस समय के अंतर्गत हो सकता है आपके घर के अंतर्गत किसी का विवाह हो, तो उसके लिए या मतलब आप जो है मतलब कुछ सामान वगैरह खरीदते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये चीजें यहाँ पर हो सकती है। शुक्र का प्रभाव 12वें भाव के अंतर्गत जो है आपके, क्योंकि ये धन भाव के स्वामी बनकर है, तो ये तो है ही कि यहाँ पर आपका धन का जो है, जो आपने धन जोड़ा हुआ होगा वो खर्च हो सकता है। और वहीं पर देखिए मंगल का भी प्रभाव 20 जुलाई के बाद से देखिए मंगल का प्रभाव आपके जीवन में पूर्ण रूप से बना हुआ है, क्योंकि आपके जीवन में कर्ज की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। कर्ज आपके जीवन में आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर बताया कि अगर आप उस कर्ज का सदुपयोग करें, कहीं ना कहीं कर्ज लेकर आप इन्वेस्टमेंट की ओर अगर जाएं, तो वहां से आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। ये स्थिति
स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर मंगल जो है कर्क राशि के अंतर्गत जो है 20 जुलाई तक की अगर हम बात करें तो 20 जुलाई तक मंगल का प्रभाव आपके अगर हम बात करें पंचम भाव पर दृष्टि पड़कर मंगल शनि का यहाँ पे एक योग भी बनता है, तो जो कि आपको कहीं ना कहीं मेडिकल के क्षेत्र में जो है अगर आप हैं तो वहां पर आपको फायदा दिलाने वाला होगा। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क में भी आपको ये लाभकारी आपके लिए होगा। साथ ही मंगल का प्रभाव पंचम भाव पर आपको तकनीकी शिक्षा की अगर हम बात करें वहां पर भी आपको फायदा देगा। आपको मतलब अगर आप किसी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे थे तो वहां पर भी आपको ये फायदा देगा, या कोई ऐसी शिक्षा आप प्राप्त करना चाहते थे जो एकदम आपके लिए कुछ नई लैंग्वेज पे अगर आप वर्क कर रहे थे तो वहां पर भी जो है किसी भी तरीके के नए प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे तो वहां पर भी आपको सहयोग देगा और आप उस पर काम करेंगे तो आपको वहां से जो है लाभ प्राप्त होता दिखाई देगा। ये स्थिति यहां पर बता रही है मंगल की अगर हम स्थिति की बात करें। अब देखिए 20 जुलाई के बाद मंगल का भी प्रभाव जो है, देखिए यहां पर बैठे मंगल के अगर प्रभाव को देखें तो मंगल की चौथी दृष्टि जो है धन भाव पर भी पड़ रही है 20 जुलाई तक की अगर हम बात करें तो 20 जुलाई तक का समय एक ऐसा समय है, क्योंकि धनेश की बात करें तो वो भी कर्क राशि के अंदर 17 तक है, तो कहीं ना कहीं ये समय आपके जीवन में जुलाई का अगर शुरुआती 17 दिन की अगर हम बात करें तो ये समय आपके जीवन में एक ऐसा समय है कि जिस समय में आपका कोई रुका हुआ अगर धन है या किसी ने मतलब कहीं ना कहीं आपका धन रुक गया था तो अगर आप उसके लिए प्रयास करते हैं तो वहां से आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त हो सकता है और आप उसको निकाल कर लेकर आ सकते हैं। अगर आपका कहीं धन इस तरीके से रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वहां से आप जो है धन को प्राप्त कर सकते हैं। या पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई संघर्ष आपके जीवन में जुड़ा हुआ था तो वहां पे आप एक संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा, एक पराक्रम तो आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन वो पराक्रम दिखाकर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे सकती है। देखिए इसी के साथ मंगल की अगर हम बात कर रहे थे तो मंगल जो है 20 जुलाई 2021 से 6 सितंबर तक जो है मंगल कर्क सिंह राशि के अंतर्गत 12वें भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे, जो कि कर्ज की स्थिति तो लाएंगे। मंगल का प्रभाव देखिए 12वें भाव के अंतर्गत जो कि पराक्रम भाव के स्वामी बनकर है, तो ये बात है कि 20 जुलाई से 6 सितंबर तक आप अपने पराक्रम का उपयोग अपने कार्य क्षेत्र में लगाइएगा। इस पराक्रम को आप जो है गलत जगह मत लगाइएगा, अन्यथा यहाँ पे वाद विवाद की स्थिति आपके जीवन में बन सकती है। इस समय में आपको विशेष रूप से सावधान रहना है। साथ ही इस समय के अंतर्गत अपने छोटे भाई बहनों से भी प्रेम से व्यवहार करना है, वहां पर भी आपके वाद विवाद की स्थिति बनती हुई दिखाई दे सकती है, तो इस समय में आपको खास तौर पर सावधान रहना चाहिए। अब देखिए इसी के साथ हम बात कर रहे हैं गुरु की योग की चतुर्थेश भी हैं और यहाँ पर गुरु जो है सप्तमेश भी हैं। ये बात सत्य है कि इस समय के अंतर्गत कन्या लगन की अगर हम बात करें तो दाम्पत्य में स्थिति अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, दाम्पत्य में समस्या है। इस समय में आपको अपने आप को जो है इस तरीके से ढालना है कि आपको अपना समय जो है अपने कर्म क्षेत्र के साथ साथ अपने पर्सनल लाइफ को भी, अपने दाम्पत्य जीवन को भी समय देना चाहिए, क्योंकि इस समय में देखिए दाम्पत्य जीवन में अगर हम बात करें गुरु भी अपने से, अगर हम बात करें सप्तमेश भी अपने से 12वें होकर बैठे हुए हैं, तो ये स्थिति दाम्पत्य जीवन में एक सेपरेशन वाली स्थिति ले आती है। इस समय में खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। वहीं पर क्योंकि चतुर्थेश होकर जो है, चतुर्थेश होकर गुरु भी जो है यहाँ पे 6th हाउस के अंदर बैठे हैं, तो आप अपने हो सकता है कि जो आपका अगर घर की अगर हम बात करें वहाँ पे लोन से संबंध आ जाए, ऋण से कर्ज से संबंध आ जाए वहाँ पर भी जो है, या आपका जो है किराए के घर से संबंध आ जाए, तो ये संबंध भी यहाँ पर आ सकता है। इसका भी आपको खास तौर पर ध्यान देना है। माने स्थिति आपकी बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, इसका भी आपको खास तौर पर यहाँ पर ध्यान देना है। तो ये स्थिति बताती है। और साथ ही आपकी माता की अगर हम बात करें, चतुर्थ भाव की अगर हम बात करें, स्वामी के गुरु की अगर हम बात कर रहे हैं, 6th हाउस से संबंध बना रही हैं, आपको स्वयं की अगर हम बात करें तो आपको भी पेट से संबंधित समस्या बन सकती है, ज्यादा बन सकती है समय के अंतर्गत, और साथ ही आपकी माता की सेहत की भी समस्या यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। तो ये स्थितियां भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए शनिदेव वक्र अवस्था के अंतर्गत पंचम भाव के अंतर्गत बैठे हैं, तो संतान के लिए अगर आप संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस समय जो चल रहा है वो संतान प्राप्ति के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। बेशक ये बात सत्य है कि सूर्य जो है कर्क राशि के अंतर्गत 16 जुलाई से जो है 17 अगस्त तक की अगर हम बात करें तो जो गर्भवती महिला है उनको थोड़ा सावधान रहना है, डॉक्टर की सलाह लेते रहना चाहिए। सूर्य का तेज जब पंचम भाव पर पड़ता है तो कहीं ना कहीं गर्भ को जलाने का कार्य करता है, तो इस समय में खास तौर पर ध्यान आपको रखने की यहाँ पर आवश्यकता है। तो ये बात है कि जो कर्म क्षेत्र के लिए, कार्य क्षेत्र में जिनको समस्या थी तो वो समस्या कहीं ना कहीं अब दूर होती हुई नजर आएंगी। कार्य क्षेत्र में उन्नति की ओर आप जाते हुए दिखाई देंगे, ये स्थिति है। नौकरी के लिए अगर आप प्रमोशन की लिए सोच रहे थे तो ये समय भी आपके लिए बहुत अच्छा है। पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 25 जुलाई से काफी अच्छा समय रहेगा, और इससे पहले भी अच्छा ही है। 7 जुलाई से 25 जुलाई की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए समय अच्छा माना जाएगा। जिनके पास नौकरी नहीं है उनके लिए भी यहाँ पर जो शुभ दिन बताए जा रहे हैं उन दिनों में अगर प्रयास किया जाए तो वहां पर नौकरी लगने की
की संभावना भी बनती है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें 24 जुलाई 2021 तक आषाढ़ का मास है और 25 जुलाई 2021 से श्रावण मास अर्थात सावन का महीना लगने वाला है। इस समय में भोलेनाथ की अगर आप भक्ति करेंगे तो भोलेनाथ के विशेष रूप से आप जो कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शुभ दिनों की अगर हम बात करें कौन से दिन इस माह के अंतर्गत आपके लिए शुभ रह सकते हैं, तो देखिए 1 से 2 तारीख, 8 से 10 तारीख, 10 से 12, 15 से 17, 17 से 19, 23 से 25 ये समय आपके लिए शुभ हैं। कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप जैसे व्यापार के लिए अगर हम बात करें, कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं इस समय के अंतर्गत कर सकते हैं। कोई नया काम आप आरंभ करना चाह रहे थे तो वो इस समय में कर सकते हैं। कोई बड़ा डिसीजन आप लेना चाह रहे थे, किसी से मिलना चाह रहे थे तो वो सब कार्य आप यहाँ पे शुभ दिनों के अंतर्गत कर सकते हैं। वहीं अशुभ दिनों की अगर हम बात करें तो 3 से 5 तारीख, 12 से 15 तारीख, 25 से 28 और 30 से 31 चंद्रमा 6-12 भाव से पास होगा। इस समय में आपको हेल्थ इशू, मूड अपसेट आपका हो सकता है, मानसिक रूप से तनाव की स्थिति इस समय के अंतर्गत बन सकती है। अर्थात कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए दुखदायी रहेगा। कोई काम इस नया कार्य इस समय के अंतर्गत ना आरंभ करे जो है, तो ये समय कहीं ना कहीं आपके लिए जो है थोड़ा प्रॉब्लम कर देने वाला रहेगा। इस समय के अंतर्गत थोड़ा सावधान आपको रहना चाहिए। नया काम जो है या किसी शुभ कार्य को इस समय के अंतर्गत ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। इसी के साथ अगर हम बात करें अकस्मात यात्राओं की अगर हम बात करें, क्योंकि माह के अंतर्गत अगर हम बात करें अनएक्सपेक्टेड ट्रेवल कि कौन से दिन आपके अनएक्सपेक्टेड ट्रेवल हो सकती है, संभावना जो बनती है 3 से 5 तारीख, 25 से 28 तारीख, 30 से 31 तारीख ये इन डेट्स पर जो है आपके अनएक्सपेक्टेड रूप से अकस्मात रूप से यात्रा के योग आपके बन सकते हैं। ट्रेवल फॉर एंजॉय, अगर आप किसी भी तरीके से घूमने फिरने के लिए या फिर मतलब एंटरटेनमेंट के लिए जो है अगर आप यात्रा करना चाह रहे हैं तो ये समय अगर हम बात करें तो 1 से 2 तारीख और 28 से 30 तारीख आपके लिए एक अच्छा समय माना जाएगा। ट्रेवल फॉर हॉस्पिटल एंड प्लेजर की अगर हम बात करें तो ये समय की अगर हम बात करें तो 12 से 15 तारीख की अगर हम बात करें तो ये समय यहाँ पर रहेगा। स्पिरिचुअल वर्क, अगर आप किसी तरीके की तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, मंदिर वगैरह की अगर हम बात करें, यहाँ पे मंदिर जाने वगैरह इस तरीके की आप दूर यात्रा की अगर हम बात करें तो ये योग बनते हैं। कोई जो है यहाँ पर 5 तारीख से 8 तारीख की अगर हम बात करते हैं, ट्रैवल विद हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम के साथ एक यात्रा के योग जो बनते हैं 19 से 21 तारीख की ओर बनते हैं। देखिए इस समय के अंतर्गत कार्य क्षेत्र के लिए इन सब चीज़ों के लिए अच्छी स्थिति मानी जा रही है। ये समय अगर देखा जाए तो इस समय में आप ये काम जो कार्य बताए गए हैं वो सब कर सकते हैं। जॉब के लिए जो है इन दिनों में शुभ दिनों के अंतर्गत अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको विशेष रूप से यहाँ पर जो है लाभ प्राप्त होता दिखाई दे सकता है। ये स्थिति यहाँ पर बनती है। और एक बात विशेष रूप से है कि शुक्र जो है सिंह राशि के अंतर्गत 17 जुलाई से जा रहे हैं, तो 17 जुलाई के बाद जो है शुक्र जो है सिंह राशि 12वें भाव से संबंध बनाएंगे। भाग्य के स्वामी का 12वें भाव में जाना, तो ये जो विदेश से संबंधित कोई कार्य आपका रुका हुआ है वो इस समय के अंतर्गत होने की संभावना रहेगी। मतलब विदेश से के लिए जो है आपके लिए ये अच्छा योग माना जाएगा। और इस समय के अंतर्गत मतलब जो है विदेश यात्रा वगैरह जो है या फिर लंबी यात्रा की अगर हम बात करें तो वो योग यहाँ पर जो है आपको बनते हुए दिखाई देंगे। तो जो लोग विदेश में रहेंगे उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नॉर्मल की अगर हम बात करें या आप विदेश से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए समय ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। उपाय के तौर पे अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करते रहिए और गुरु मंत्र का जाप आप करते रहिए तो आपके जीवन में जो दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत समस्या जो बन रही है या घर को लेकर आपके जीवन में जो समस्या बन रही है तो उन समस्याओं की अगर हम बात करें वहां से छुटकारा पाया जा सकता है। या माता की हेल्थ की अगर हम बात करें वहां पर समस्या बन रही है तो वहां से आपको जो है यहाँ पे निजात मिल सकता है। तो इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।